नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों बिहार में एक और नया वैकेंसी का सूचना मिल गया है। ये जो वैकेंसी आपकी निकल के आने वाली है ना, दिसंबर के महीने में निकल के आने वाली है। अभी इसका दोस्तों टोटल सीट बता दिया गया है। इसका दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन बता दिया गया है, क्या क्वालिफिकेशन है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ तक कि दोस्तों आपका डाटा निकल के आ गया कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना पोस्ट है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बिहार में पंचायती राज के माध्यम से निकलने वाली न्याय मित्र और कचहरी सचिव की वैकेंसी के रिगार्डिंग संपूर्ण इसका जानकारी आपको देंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। और सबसे बड़ा इस वैकेंसी की खासियत यह है ना दोस्तों, इसमें एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। बिना एग्जाम का सीधे भर्ती है, तो किस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और अपने गृह जिला में भैया आप लोग जॉब करोगे। शानदार आपके पास मौका है, संपूर्ण जानकारी इसकी निकल के आ गई है। चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है ना, तो टेस्ट बुक का शानदार ऑफर आपके लिए आने वाला है। सबसे बड़ा सेलिंग का आने वाला है। सिलेक्शन वाले दिवाली नाथ सिंह का सेल चलेगा, लाइव जो होगा ना सेल दोस्तों 29 अक्टूबर से होगा, क्योंकि शुभ अवसर है, दिवाली का दोस्तों अवसर है। अब तक का सबसे बड़ा आपको प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा टेस्ट बुक का पास प्रो में 1 साल का, जिसमें आपको वैलिडिटी मिल जाएगी। यानी 1 साल तक आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर का पेपर, अलग अलग दोस्तों आपको सब्जेक्ट वाइज पेपर लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, सब कुछ लगा सकते हो। और आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो ऑफर है दोस्तों, इसका जो प्राइस है ना, ये 29 तारीख को लाइव होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, टेस्ट बुक के पास के माध्यम से 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का टेस्ट सीरीज है। प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो, रेलवे का तमाम एग्जाम दोस्तों जिसका डेट आ गया, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी ग्रुप डी, सबका सब मॉक टेस्ट लगा सकते हो। 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर सकते हो। अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा, एसएससी हो गया, डिफेंस हो गया, बिहार कोई भी वैकेंसी हो गया। ये 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम है, सबका मॉक टेस्ट आज से ही लगाना स्टार्ट कर दीजिए। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सर आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी 1 मिलियन का दोस्तों आप लोग माइलस्टोन पहुंचा दीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें टोटल हम पोस्ट की बात करें तो 3800 आपका 10 पोस्ट है। 2 प्रकार के इसमें वैकेंसी है। एक है न्याय मित्र का 2304 पोस्ट है, ठीक है। दूसरा आपका वैकेंसी है कचहरी सचिव का 1506 पोस्ट है। ये जो जॉब आपका रहेगा ना भाई, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि मैंने बताया वहां पर आप लोग जॉब करोगे। पंचायत में जो मान के चलो दोस्तों, आपका जो पंचायत का इलाका लगता है ना, बहुत सारा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, मान के चलो आप शहरी इलाका में रहते हो, नगर निगम में रहते हो दोस्तों, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं, तो वहां पर नहीं, शहर में नहीं, पंचायत जो आता है भैया आपके डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ड्यूटी करोगे तो जाओगे, ड्यूटी करके तुरंत आ भी जाओगे, बाइक से जाओगे तो ये आपका शानदार मौका है। क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या है, 2 प्रकार का पोस्ट है, तो दोनों का अलग अलग क्वालिफिकेशन है। न्याय मित्र में अप्लाई करोगे, सिंपल आप ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कचहरी सचिव में अप्लाई करोगे, 12वीं पास सिंपल हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप दोस्तों दोनों के लिए ग्रेजुएशन कर रखे तो दोनों पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उम्र इसमें 18 से 37 साल होता है। बाकी दोस्तों आपका बिहार में बीसी ईबीसी का 3 साल का छूट मिलता है तो 40 साल, और एससी एसटी आपका भैया जो छूट मिलता है 5 साल का, तो 42 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। चलिए अप्लाई, जैसे कि मैंने बताया, इसका फॉर्म ओपन हो रहा है दिसंबर के महीने में। अभी दोस्तों देखो ना, अभी ही वैकेंसी आ जाती, इसी महीने में वैकेंसी आ जाती, लेकिन 3 जो डिस्ट्रिक्ट है ना जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, जहानाबाद, खगड़िया और रोहतास, इन जिलों का दोस्तों रिक्त पदों का आना भी बाकी है। यानी दोस्तों बाकी जितने भी बिहार में 35 जो इसको छोड़कर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है ना, सबका विवरण आ गया है कि हाँ भैया हर डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना सीट है। वो आपको हर डिस्ट्रिक्ट का आपको सीट में दिखाता हूँ। डिस्ट्रिक्ट में सीट मिलाइए, कितना कितना सीट है। सबसे पहले अगर हम बात करें अररिया में, यहाँ पर कचहरी सचिव और न्याय मित्र का 50 और आपका 80 पोस्ट है। अरवल में 16 और 41 पोस्ट हो गया। औरंगाबाद में 10 और 21 पोस्ट है। बांका में 34 और 46 है। बेगूसराय में 43 और 65 है। भागलपुर में 41 और 72 है। भोजपुर में 39 और 81 पोस्ट हो गया। बक्सर में 24 और 27 पोस्ट है। दरभंगा में 34 और 38 है। गया में 52 और 87 है। गोपालगंज में 48 और 76 आपका पोस्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों जमुई में कितना पोस्ट है, ये 43 और 37 है। कैमूर में बहुत कम पोस्ट है, 8 और मात्र 4 पोस्ट आपका निकल के आया है। कटिहार में 53 और 80 पोस्ट है। किशनगंज में 36 और 50 पोस्ट है। लखीसराय में आपका 31 और 39 पोस्ट हो गया। 7 और 24 पोस्ट मधेपुरा में है। मधुबनी में 67 और 154, तो मधुबनी में अच्छा खासा पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। मुंगेर में 9 और 7, कुल मिलाकर 15 ही पोस्ट निकल के आ रहा था, बहुत कम है। मुजफ्फरपुर में 62 और 158 ठीक ठाक पोस्ट आपका। नालंदा में 68 और 64 पोस्ट है आपका। नवादा में 43 और 75 आपका पोस्ट निकल के आ रहा है। इसी तरह दोस्तों अगर बात करें पश्चिमी चंपारण में 59 और 63 है। पटना में 66 और 91 है। पूर्णिया में 32 और 47 है। पश्चिमी चंपारण में 129 और 146, तो
सबसे ज़्यादा आपका पूर्वी चंपारण में सीट निकल के आ रहा है। सहरसा में 24-30, समस्तीपुर में 88 और 123, सारण में आपका 53 और 80, शेखपुरा में 12 और 15, सीवान में 214 और 20, सीतामढ़ी में 56 और 58, आपका सीवान में 51 और 86 आपका पोस्ट निकल के आ रहा है। इसी तरह दोस्तों सुपौल में आपका अगर बात करें तो 43 और 68 पोस्ट है और 61 और 103 पोस्ट आपका वैशाली में है। बाकी जो 3 डिस्ट्रिक्ट है अभी तक उसका डाटा नहीं आया है। इसी के कारण दोस्तों आपका वैकेंसी थोड़ा सा डिले है, नहीं तो अब तक वैकेंसी आ जाता है। जैसे ही 3 डिस्ट्रिक्ट का डाटा आता है ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे। देखिए आपके डिस्ट्रिक्ट का सीट मैंने आपको दिखा दिया कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है, ठीक है। बाकी इन तीनों का जो सब आपका मतलब डाटा निकल के आएगा उस टाइम नोटिफिकेशन आपको जारी होगा। अब ये दोस्तों वैकेंसी का सबसे पहले हम बात करें ना, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। शुरू में मैंने आपको इंट्रो में बताया कि इस वैकेंसी में एग्जाम नहीं है, सीधे आपका भर्ती है। यानी दोस्तों आपका जो भर्ती का प्रोसेस है ना बिना एग्जाम का है। कहने का मतलब क्या है, इस वैकेंसी में आपका दोस्तों सबसे पहले परसेंटेज बेस पर सिलेक्शन होगा। जिन बच्चों का मान चलो आप दोस्तों कचहरी सचिव के लिए अप्लाई करो तो 12वीं का दोस्तों 12th का आपका परसेंटेज देखा जाएगा, जिसका ज्यादा परसेंटेज उसका सिलेक्शन हो जाएगा। न्याय मित्र का भरा होगा, ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज देखा जाएगा, जिसका ज्यादा परसेंटेज होगा ना उसको भैया बच्चों को सिलेक्शन ये लोग ले लेंगे। और मान के चलो कोई बच्चा के सेमी आपका परसेंटेज लड़ जाता है तो जिसका ज्यादा एज होता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, समझ गए। और ये दोस्तों जो परसेंटेज का सिस्टम मुझे लगता है ना पर्सनली ये बहुत बेकार लगता है, आप लोगों को भी दोस्तों बेकार लगेगा। क्योंकि इसमें दोस्तों मान के चलो जो 12वीं बच्चा किया था उस टाइम मान के चलो उसका परसेंटेज उतना नहीं आया, कुछ ही कारण वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाया, तो उसका भैया एक तरह से हक मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा है। जो जीडीएस का वैकेंसी निकलती है ना ग्रामीण डाक सेवक, सेम सिस्टम है। जो बच्चा सीबीएसई से कर रहा है उसका तो परसेंटेज हाई हो आ जाएगा, तो जो नॉर्मल बिहार बोर्ड से है उसका भैया दिक्कत होगा ना, दिक्कत क्या उसका जवाब ही नहीं लगेगा, सिंपल से बात ये है। तो इसको करना इनको क्या चाहिए ना भैया, एग्जाम के आधार पर बच्चों का सिलेक्शन इनको करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ये जो प्रक्रिया है मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब देखो इसका दोस्तों मेन जो पावर है ना उसके अध्यक्षता में ही दोस्तों आपका सिलेक्शन होता है। ये बीडीओ का नाम सुना होगा, ठीक है, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको बोला जाता है दोस्तों। ये एक कमिटी गठन करेगा, फॉर्म आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करवाएगा और इसके अध्यक्षता में दोस्तों सिलेक्शन आपका होगा। ये अब मैंने बता दिया। और ये वैकेंसी में दोस्तों एक और चीज ये भी निकल के आती है ना कि ये वैकेंसी आपका जो जॉब का लोकेशन जैसे मैंने बताया होम डिस्ट्रिक्ट, जैसे मान के चलो दोस्तों आप भोजपुर से हो, पटना, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो तो अपने डिस्ट्रिक्ट में जॉब करोगे। अपने डिस्ट्रिक्ट से ये बातें निकल के आती कि अदर स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को हो सकता है कि नहीं अप्लाई करें, क्योंकि आपके गृह जिला में जॉब है तो अदर स्टेट के ये मौका नहीं दे देंगे। हालांकि दोस्तों अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन पेपर वगैरह सब जगह इसका जो सूचना मिल गया है तो वो मैं उस आधार पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है निकल के आ गई है, दिसंबर तक आपका भाई वैकेंसी आ जाएगा। अब आप लोग पूछोगे कि सर ये वैकेंसी क्या परमानेंट है। देखो इसमें दो चीजें निकल के आ रही है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, मैं आपको बता दूं। पहला जो चीज है दोस्तों और दूसरा चीज मैं आपको बता दूं। देखो हालांकि ये वैकेंसी आप लोगों का परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन आपको कोई निकालेगा नहीं। पहला आपने सुना होगा दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट आधारित संविदा को, जिसको हिंदी आसान भाषा में समझिए, उस पर दोस्तों आपका वैकेंसी रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट आधारित आपका वैकेंसी रहेगा, लेकिन दोस्तों आपको कोई निकालने वाला नहीं है। तो यानी जॉब जो रहेगा ना दोस्तों ये हमेशा आप लोग करोगे। कब निकाल सकता है दोस्तों, मान के चलो जॉब का आप मतलब जो दिया गया है आपका काम दिया गया उसको बढ़िया ढंग से नहीं कर रहे हो तो अब निकाल सकता है। कुछ और काम दोस्तों आपराधिक गतिविधि में शामिल हो गए, बिहार में शराबबंदी है, पकड़ लिया भैया अब ड्यूटी में शराब पियो, तो उस स्थिति में आपको निष्कासित कर देगा। जैसे बेल्ट्रॉन में वैकेंसी निकलती है ना बिहार में संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट आधारित, लेकिन 60 साल तक अच्छा आप लोग काम करोगे सही से तो आपका 60 साल तक रहता है। तो वही चीज इसमें समझ लो आपका रहेगा। बाकी सैलरी अभी सब डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन सैलरी भी आपका ठीक ठाक ही ये लोग देंगे, जहां तक मुझे लगता है 15,000 प्लस ही आपका सैलरी ये लोग देंगे। तो ये सब चीजें हैं तो आपको मैंने बता दी है। चलिए कोई वैकेंसी के रिगार्डिंग सवाल हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।